अगर मैं आज कहूँ आपसे कि $1 ₹1 के बराबर होता तो आप क्या कहेंगे? तो आज ऐसा क्यों है कि $1 80 या ₹90 के बराबर है? क्या इसका मतलब कि भारत गरीब है? या फिर अमेरिका दुनिया का सबसे अमीर देश होने की वजह ऐसा है? सच इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि किसी भी देश की करेंसी मजबूत उसकी ताकत से नहीं होती है। वीडियो में हम जानेंगे कि रुपए और डॉलर की कीमत कैसे तय होती है। दूसरा, डॉलर इतना ताकतवर क्यों है? क्योंकि रुपए की कमजोरी देश के लिए बुरी बात है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कल्पना कीजिए कि पैसा भी बाजार में बिकने वाला सामान की तरह होता है। जैसे आप लोग पैसा देके के सामान खरीदते हैं, वैसे भी देश भी पैसा देके के सामान खरीदते हैं। इसी को एक्सचेंज रेट कहते हैं। एक्सचेंज रेट अच्छे से समझाता हूँ। एक पैसा के बदले दूसरी चीज़ लेने को एक्सचेंज रेट कहते हैं। ऐसे ही अगर ज़्यादातर देश डॉलर का उपयोग करें तो डॉलर मजबूत होता है और उसकी कीमत बढ़ती है, और रुपया कमज़ोर होता है। पर अगर रुपये का प्रयोग करें तो रुपया की मांग बढ़ेगी और रुपया मजबूत होगा। अब जानते हैं कि रुपया डॉलर से कमज़ोर क्यों है, और डॉलर मजबूत होता है तो इंडियन रुपीस वीक हो जाता है। रुपया इन सब रीज़न से भी कमज़ोर होता है। क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट रेट, फिर इन्वेस्टमेंट, फिर ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन एसेट्रा। अब ऐसा भी नहीं है कि किसी को फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा ज़रूर होगा, बट उन लोग को जो इंडिया के बाहर रहते हैं उन लोग को एक्सपोर्ट में कम ड्यूटी लगेगा। वो लोग आसान से मंगा लेंगे, बट इंडिया को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा इनपुट के लिए। क्या $1 कभी $1 के बराबर हो सकता है? अगर $1 $1 के बराबर हो तो ऑटोमेटिकली इंडिया को अमीर नहीं बना देगा। एक कंट्री की इकोनॉमिक ताकत सिर्फ क्या बोलते हैं, उसके करेंसी को मजबूत होने से नहीं होता है, वो इन सब फैक्टर्स पे होता है। क्या बोलते हैं, इनोवेशन, ट्रेड, स्टेबिलिटी एक्सेट्रा, ना कि सिर्फ वो नंबर से जो एक्सचेंज रेट में दिखते हैं। इंडियन रुपीस US डॉलर से इसलिए कमज़ोर है क्योंकि इंडियन एक्सचेंज रेट अच्छा नहीं है, ग्लोबल डिमांड अच्छे से नहीं होता है, ट्रेड नहीं है, इन्वेस्टमेंट उतना आता नहीं है इंडिया के पास, और फिर इन्फ्लेशन और बहुत सारे फैक्टर है। कोई कंट्री का करेंसी पावरफुल होने से वो कंट्री अच्छी या बुरी नहीं होती है। ग्लोबल इकोनॉमी पता करने के लिए हमको उसके पीछे का रीज़न जानना पड़ेगा, तभी हमको पता चलेगी कि ग्लोबल इकोनॉमी कैसे वर्क करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।